गुड इवनिंग क्लास 9। आज हम लोग एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में बात करेंगे, जो एनिमल टिश्यूज़ में सबसे पहला टिश्यूज़ है। तो एपिथेलियल टिश्यूज़ जो है आपका ग्रीक लैंग्वेज में 2 वर्ड से मिल करके बना हुआ है। एपी इजिकल टू अपॉन, थील इजिकल टू निपल, यानी कि जो बॉडी के निपल के साइड नीचे की साइड प्रेजेंट होता है, हम उसको एपिथेलियल टिश्यूज़ कहते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज़ द सिंपलेस्ट टिश्यूज़, जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं आपके बहुत सिंपल टिश्यूज़ होते हैं। और एपिथेलियल टिश्यू इज़ द प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ ऑफ द एनिमल बॉडी। एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो हमारी बॉडी में प्रोटेक्टिव फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। सेल्स ऑफ एपिथेलियम कंटेन वेरी लिटिल और इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। ये कह रहे हैं कि जो एपिथेलियल टिश्यूज़ की जो सेल्स हैं उसमें बहुत कम इंटरसेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। अब ऐसा क्यों है कि कम इंटरसेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट है? सो दैट्स वाई द सेल्स ऑफ दीज टिश्यू आर द टाइटली पैक्ड एंड दे फॉर्म आ कंटिन्यूस शीट्स। जो एपिथेलियल सेल्स के टिश्यूज़ होते हैं वो आपस में बहुत टाइटली पैक्ड रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बहुत कम प्रेजेंट होता है। एपिथेलियल टिश्यूज अकर इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स। अब ये आपको पोजिशंस बता रहे हैं कि एपिथेलियल टिश्यूज कहाँ कहाँ प्रेजेंट्स होते हैं। तो ओवर द स्किन, कवरिंग लेयर ऑफ एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ किडनी, ट्यूब्यूल्स, यूरिनरी ट्रैक्ट एटसेट्रा, स्किन लाइनिंग ऑफ बक्कल कैविटी, ब्लड वेसल्स, किडनी। ये सब आपके एपिथेलियल टिश्यूज़ की लाइनिंग से या एपिथेलियल टिश्यू से ही मिल करके बने होते हैं। बहुत सिंपली एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि जो आपके एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं वो आपकी ओवर द स्किन, कवरिंग लेयर ऑफ एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ किडनी, ट्यूब्यूल्स, यूरिनरी ट्रैक्ट में आपके एपिथेलियल टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। तो एपिथेलियल सेल्स ऑन डेलिकेट, एपिथेलियल की जो सेल्स हैं आपकी बहुत लाइज ऑन डेलिकेट नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जहाँ पर आपको मिलती है बहुत डेलिकेट, बहुत स्मूथ एरियाज होता है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। तो आपकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है एक प्रोटीन की बनी होती है, जिसे आप ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। और एक फाइबर्स होते हैं कोलेजन्स के, मसल्स के, जिसे आप कोलेजन फाइबर कहते हैं, विच कंटेन ए स्पेशल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स प्रोटीन दैट इज कॉल्ड कोलेजन। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास एक स्पेशल तरह की मैट्रिक्स प्रोटीन होती है। मैट्रिक्स प्रोटीन का मतलब यहाँ पर है जिलेटिनस प्रोटीन्स होती है लिक्विड की फॉर्म में, जिसे आपने कहा कोलेजन। अब एपिथेलियल टिश्यूज़ 2 टाइप्स के हो सकते हैं। अगर सिंपल हैं तो आप ये कहेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़। देन मतलब अगर वो एक सेल से मिल करके बने होंगे तब आप उनको सिंपल कहेंगे। अगर आपके एपिथेलियल टिश्यूज मेड अप ऑफ सेवरल लेयर दैट इज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियल को आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स पे अगर आप बात करेंगे तो ये सिंपल हो सकता है, देन स्ट्रेटिफाइड हो सकता है। अगर एपिथेलियल की आप सेल शेप के ऊपर डिफाइन करेंगे तो ये 3 टाइप्स का हो सकता है। स्क्वायमस, यहाँ पर इसकी सेल्स का जो शेप होगा वो स्क्वायर शेप हो जाएगा। ये दूसरी सेल क्यूब जैसी हो जाएगी। थर्ड सेल कॉलम के जैसी, पिलर के जैसी हो जाएगी, तब हम इसको कोलुमनर एपिथेलियम बोलते हैं। अगर सेल का शेप स्क्वायर जैसा है तब आप इसको स्क्वायमस एपिथेलियम बोलेंगे। अगर क्यूब जैसा है तब आप उसको क्यूबोडल एपिथेलियम बोलेंगे। अगर कॉलम जैसा है तब आप उसको कोलुमनर एपिथेलियम बोलेंगे। अब ये फंक्शंस क्या करते हैं? सेंसरी, मतलब महसूस करने का फंक्शंस करते हैं। जर्मिनल, बॉडी के पार्ट्स बनाने में हेल्प करते हैं। सीलिएटेड, बॉडी से वेस्ट बॉडी से कुछ मटेरियल को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। ग्लैंडुलर सिक्रीशंस में भी ये आपको हेल्प करते हैं। ओके, नाउ रोल ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। फंक्शंस ऑफ एपिथेलियम, सबसे पहले आपको यही बताना है, इट कवर्स द बॉडी सरफेस that is epidermis and protect it against any mechanical injury effects of pathogens such as virus, bacteria, drying out harmful chemical pollutants। ये आपकी बॉडी की कवरिंग बनाती है और कवरिंग बनाने से ये बेनिफिट है कि आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती है, आपकी बॉडी में सूखा या ड्राइनेस नहीं होने देती, उसको मेंटेन करती है।
और आपकी बॉडी में जो झटके लगते हैं उनसे बचाती है। अगर आपकी बॉडी पर कोई वायरस बैक्टीरिया अटैक करता है तो उससे भी प्रोटेक्शन करती है। इसके अलावा सेकंड फंक्शन है इसका, इट प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स बाय फॉर्मिंग अ लाइन ऑन देयर सरफेसेस सच एज एलिमेंट्री कैनाल। आपकी बॉडी के जितने भी इंटरनल होंगे ये क्योंकि इनकी लाइनिंग कवर करती है, सो इस वजह से एपिथेलियल टिश्यूज उनको भी प्रोटेक्शन देते हैं। थर्ड, एपिथेलियल टिश्यूज जो है ये एब्जॉर्प्शंस ऑफ वाटर एंड मिनरल्स भी करते हैं, मतलब एपिथेलियल टिश्यूज हेल्प करते हैं हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शंस और मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया जाए। नेक्स्ट, एपिथेलियल टिश्यूज जो है वो बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं, तो इसलिए लिखा है एपिथेलियल टिश्यू हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। आपकी बॉडी में जितने वेस्ट प्रोडक्ट बनेंगे ये वेस्ट प्रोडक्ट एपिथेलियल टिश्यू की हेल्प से बाहर निकल जाएंगे। सम एपिथेलियल टिश्यूज परफॉर्म सिक्रीटरी फंक्शंस, मतलब कुछ एपिथेलियल टिश्यूज ऐसे होंगे जो अपने अंदर से अलग अलग टाइप के सिक्रीशंस निकालते हैं। फॉर एग्जांपल स्वेट, पसीना, सलाइवा, आपके मुंह में थूक आना, देन एंजाइम। ओके, एंजाइम होते हैं, एंजाइम इज़ अ बायोकैटेलिस्ट जो आपकी बॉडी की बायोलॉजिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं। लाइक प्रोटीएज, प्रोटीएज एंजाइम जो प्रोटीन की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू हेल्प इन हीलिंग ऑफ एनी इंजरीज ऑन द ऑर्गन। एपिथेलियल टिश्यू हेल्प इन हीलिंग, हीलिंग कहते हैं जख्म भरने को। तो आपकी बॉडी में इंटरनल ऑर्गन में जो इंजरी हो जाती है तो उसकी हीलिंग करने में, जख्म भरने में भी आपके एपिथेलियल टिश्यूज हेल्प करते हैं। इन लंग्स एल्वियोलाई, एपिथेलियम हेल्प इन डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन एयर एंड फ्लूइड। जो ये एपिथेलियल टिश्यूज आपके लंग्स एल्वियोलाई में प्रेजेंट होते हैं ये क्या काम करते हैं, ये गैसेस एयर एंड ब्लड के बीच में डिफ्यूज़न में रोल अपना प्ले करते हैं। ओके, तो ये रहा था आज हमारा एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में। अब हम इसके कल एपिथेलियल टिश्यूज़ के ऑन द बेसिस ऑफ सेल शेप लाइक स्क्वैमस एंड क्यूबोइडल, इस बेसिस पर हम एपिथेलियल टिश्यूज़ को स्टडी करेंगे। ओके, हैव अ गुड डे।